हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो लीड के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो जो भी फ्रेंड्स यूपीसीईटी लीड 2022 या आईपी लीड 2022 या स्लाइट या हरियाणा लीड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के माध्यम से हम सब प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको लीड के पेपर में देखने को मिल जाएंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, साथ में हमने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के 10 से 15 मतलब कि वीडियोस अपलोड कर दिया है, ठीक ना। और यहाँ पे हम और 300 से 400 क्वेश्चन देख लेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, तो हमारा 10 से 15 क्वेश्चन हमारा अपने हाथ में आ जाएगा। तो कृपया करके इस वीडियोस को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग पैटर्न। इनमें से कौन सा मटेरियल दिया गया है जिसका यूज हम पैटर्न मेकिंग में करते हैं? एल्युमिनियम, वुड या लीड या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा किए हुए हैं, अगर वो पैटर्न मेकिंग का काम किए होंगे, मोल्डिंग का काम किए होंगे, तो उनको पता लग गया होगा कि किस किस चीज़ों का हम पैटर्न बनाते थे, चाहे बना हुआ हमको मिलता था वर्कशॉप में। तो एल्युमिनियम का पैटर्न भी हमको देखने को मिला था वर्कशॉप में, साथ में लकड़ी के तो बहुत सारे हम लोग पैटर्न देखे थे और मोल्डिंग किए थे। और लीड यानी कि शीशा का भी हम लोग देखे थे पैटर्न, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, जो नीला से कलर किया गया है, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिलिक इज यूज फॉर द मोल्ड। मोल्डिंग प्रोसेस में सिलिक का काम क्या होता है? रिपेयरिंग करना, फिनिशिंग करना, बेंटिंग करना या बोथ, ए एंड बी, रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग। तो देखो, सिल्क का काम हम वहाँ पे करते थे। ये तो आपका हो गया मोल्ड बॉक्स। मोल्ड बॉक्स 3 पीस से बना होता है, 3 पार्ट लगे होते हैं, ठीक ना। ये मोल्ड बॉक्स। अब मान लो कोई भी हम गेट वगैरह बनाते हैं, तो गेट कभी भी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उस टूटे हुए गेट को हम क्या करते हैं? तो रिपेयर करते हैं और साथ में उसका फिनिशिंग भी करते हैं। तो किससे करते हैं रिपेयर और फिनिशिंग? तो हम सिल्क के माध्यम से ही हम करते हैं। एक छोटी सी कन्नी टाइप की होती है, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक। ये वाली आपकी सिल्क होती है, यहाँ पे इसका हैंडल लगा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सिल्क का काम क्या हो जाएगा? रिपेयरिंग करना और साथ में फिनिशिंग करना। चलिए आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट अडेयर्स आर स्टिक्स टू द साइड्स ऑफ मोल्डिंग बॉक्स। यानी कि मोल्डिंग बॉक्स के साइड में जो भी आपकी स्टिक्स होती है, चाहे एडर्स होते हैं, वो बालू की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो उसको बोलते हैं हम एडर्स। यहाँ पे आया हुआ है तो उसका प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी एडिवनेस, ठीक ना। एडेसिवनेस इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। चलिए आगे हम क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार लीड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हेन अ मोल्डिंग बॉक्स, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। व्हेन अ मोल्डिंग बॉक्स हैज़ 3 पार्ट, द सेंटर पार्ट इज नोन एज। अभी मैंने बताया कि किसी भी मोल्डिंग बॉक्स के पास 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ये तो आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया, अपर पार्ट, ठीक। और ये बीच वाला हो गया और ये निचला वाला पार्ट हो गया। तो ये इस सेंटर में जो पार्ट रखा गया है, इसका नाम क्या है? कोप बॉक्स है या ड्रैग बॉक्स है या चीक है या नॉन ऑफ द एबव है? तो आप लोग सभी जानते हैं, जो ऊपर वाला है इसे कोप बोलते हैं, नीचे वाले को ड्रैग बोलते हैं और बीच वाले को चीक बोला जाता है, CHEE के, चीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। 20 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे इस वीडियोस के माध्यम से, ठीक ना। टॉप 20 MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अंत तक बने रहिएगा वीडियोस में। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड विच प्रोवाइड्स द फ्लो ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेज थ्रू इट्स पोर्स इज नोन एज।
तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो भी बालू की प्रॉपर्टी होती है, सैंड की प्रॉपर्टी होती है, वो स्ट्रीम को फ्लो होने को प्रोवाइड करती है, फ्लो को आगे बढ़ाती है और गैसेस को बाहर निकालती है पोर के माध्यम से। उसे क्या बोलते हैं? तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन है, बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज द सैंड्स ग्रेन्स टू स्टिक टुगेदर। बालू की वह प्रॉपर्टी, चाहे सैंड की वह प्रॉपर्टी, जो ग्रेन्स जो भी हमारे होते हैं स्टिक एक साथ क्या करते हैं, जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोहेसिवनेस। क्या बोलते हैं? कोहेसिवनेस बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसको बताइए। अ टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी रिमूवल फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किसी भी मोल्ड प्रोसेस में, चाहे मोल्डिंग में, ठीक ना, जब हटाते हैं, मान लो ये आपका मोल्ड है, ठीक ना, तो अगर मान लो हमको ऐसा चीज़ प्राप्त करना है और ये आपका मोल्ड है, ठीक ना, तो यहाँ पे मोल्ड से थोड़ी सी हम अलाउंस देते हैं, ठीक ना, टेपर में देते हैं चाहे कैसे भी देते हैं, हम ये अलाउंस दे रहे हैं। ये क्या हो गया आपका? अलाउंस छूट हो गया उसके, ताकि अगर मान लो इसमें अगर ये आपका पैटर्न है और इसी पैटर्न में थोड़ा सा पूरा चिपका के बना देंगे तो ये इसका जो भी साइड्स होंगे ब्रेक हो जाएंगे। तो ब्रेक नहीं करना होता है, तो कुछ अलाउंस दिया जाता है। उस अलाउंस का नाम क्या होता है? तो उस अलाउंस का नाम बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट अलाउंस, ठीक ना। चलिए अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विच कलर इज यूज टू मार्क ऑन पैटर्न द सरफेस टू बी मशीन्ड। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पैटर्न है, चाहे सरफेस है, ठीक ना, किसी भी सरफेस, किसी पैटर्न के सरफेस पे अगर मशीन कर दिया गया है, ठीक है, मान लो ये सरफेस दिया गया है और इसके सरफेस पे ये मशीनिंग प्रोसेस कर दी गई है, तो इसको आप किस कलर से कलर करेंगे? तो मशीनिंग किए गए सरफेस को हम कभी भी हमेशा रेड कलर से कलर करते हैं, ठीक ना। एक और कलर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच कलर इज यूज टू मार्क ऑन पैटर्न द सरफेस टू बी लेफ्ट ऑन मशीन। अगर मशीन नहीं किया गया है, मशीन के लिए रखा गया है, तो उसको हम रखते हैं ब्लैक कलर से। किस कलर से रखते हैं? ब्लैक, ठीक ना। इस ब्लैक वाले कलर से रख देते हैं, रंग देते हैं, जो भी आपका मतलब मशीनिंग नहीं किया गया होता है। चलिए एक और जिमलेट से क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है कि अ जिमलेट इज अ हैंड टूल यूज्ड फॉर। एक जिमलेट एक हैंड टूल है। जिमलेट क्या है? एक हैंड टूल है। ये जिमलेट क्या है? एक हैंड टूल है। और इस हैंड टूल का काम क्या होता है? तो देखो, जब भी हम अगर किसी भी कील को या अगर ड्रिलिंग करना होता है तो हम वहाँ पे इस जिमलेट का यूज करते हैं, ठीक ना। ये जिमलेट क्या करता है? ड्रिलिंग करता है, ड्रिल कर देता है और वहाँ पे होल बना देता है। तो होल बनाने के लिए या ड्रिल करने के लिए हम जिमलेट का यूज करते हैं, ठीक ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये लीड के पेपर में आया क्वेश्चन है। देखो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रीन सैंड इज़ अ मिक्सचर ऑफ। देखिए जो भी हमारी ग्रीन सैंड बनती है उसका जो मिक्सचर होता है, किन किन रेशियो में, एक रेशियो हम बनाते हैं कि सैंड कितना परसेंट लेना है, ठीक ना, और मिट्टी कितना परसेंट लेना है। तो जब हम बात करेंगे ग्रीन सैंड की, तो ग्रीन सैंड में हमारी 70% क्या होगी? सैंड होगी, और आपकी 30% क्या होगी? तो मिट्टी होगी, ठीक ना। ग्रीन सैंड की बात करेंगे तो 70%, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक ना। तो ग्रीन सैंड की बात करेंगे तो 70% क्या होगा? तो बालू होगा, सैंड होगा, और 30% आपकी मिट्टी होगी, और इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो आपकी ग्रीन सैंड प्राप्त हो जाएगी, ठीक। और एक बात करते हैं लूम सैंड, ठीक ना। तो लूम सैंड क्या होती है? तो लूम सैंड में 50% आपकी सैंड होती है, ठीक ना। 50% क्या होती है? आपकी सैंड होती है, और साथ में 50% आपकी क्ले यानी कि मिट्टी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी हमारे लूम सैंड होते हैं उसके पास 50% सैंड और 50% बालू होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि सैंड एम्प्लॉयड ऑन द फेसेस ऑफ द पैटर्न बिफोर मोल्डिंग। देखो ये बोला जा रहा है इसमें से कौन सा सैंड है, ठीक ना, इसमें से कौन सा सैंड है जो कि मोल्डिंग से पहले पैटर्न के फेस पे लगाया जाता है,
ग्रीन सैंड का तो हम पूरा मिक्सचर बनाते हैं, इसका यूज़ नहीं करते हैं, ड्राई सैंड का भी नहीं करते हैं, लूम सैंड का भी नहीं करते हैं। तो पार्टिंग सैंड का हम यूज़ करते हैं मोल्डन, चाहे मोल्डिंग प्रोसेस के पहले उस पर हम छिड़काव के लिए, ठीक ना, पार्टिंग के लिए पार्शियली इसे किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग मेथड इज आर यूज टू मैन्युफैक्चर 2 मीटर लॉन्ग सिमलेस ट्यूब। देखो 2 मीटर लॉन्ग सिमलेस ट्यूब बनाना है। सिमलेस ट्यूब का मतलब समझ रहे हैं, एक तार का फॉर्म बनाना है, ठीक ना, ट्यूब एक वायर के फॉर्म में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, रोलिंग प्रोसेस के थ्रू भी हम एक तार बना लेते हैं और लपेट लेते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन समझते हैं, ये जो पेस्ट वाला देखे हैं, पेस्ट वाला, तो पेस्ट जो भी हमारा होता है एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू ये पेस्ट बाहर निकलता है। तो ये यहाँ पे भी जो भी तार लगे होते हैं और यहाँ पे लिपटते जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, एक सिमलेस ट्यूब ही बनाता है। तो रोलिंग और एक्सट्रूजन दोनों क्या करते हैं, तो सिमलेस ट्यूब का निर्माण करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि द इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज नोन एज। देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोल्ड वर्किंग के कारण जो भी हमारी हार्डनेस होती है, चाहे हार्डनेस में हमारी इंक्रीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्क हार्डनिंग। क्या बोलते हैं, वर्क हार्डनिंग, ठीक है। चलिए कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग पे क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ड्यूरिंग हार्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स, तो देखो हार्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स, किसी भी आप मेटल की हार्ड वर्किंग करते हैं उस समय जो हमारा होता है स्केल इज फॉर्म्ड ऑफ द मेटल सरफेस। हम किसी भी मेटल सरफेस का ही हम एक स्केल निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, स्केल इज फॉर्म्ड ऑन द मेटल सरफेस। हार्ड वर्किंग के दौरान हम क्या करते हैं, एक मेटल सरफेस का निर्माण करते हैं स्केल के फॉर्म में, ठीक ना। चलिए कोल्ड वर्किंग पे भी देख लेते हैं। कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स, जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं किसी भी मेटल का, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं मेटल के प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, तो गुड सरफेस फिनिश हो जाएगा। मेटल का सरफेस जो भी होगा आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक ना, ये फिनिश हो जाएगा। साथ में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद इसकी हार्डनेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत ही काफ़ी मजबूत हो जाता है जब आप किसी भी मेटल का हार्ड वर्किंग कर देते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, ठीक ना। एक कोल्ड वर्किंग पे भी देख लेते हैं, एक हार्ड वर्किंग पे देख लिए तो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है, हार्ड वर्किंग से रिलेटेड है कि द हार्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस। हार्ड वर्किंग का प्रोसेस किस टेम्परेचर पर किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, जो भी हमारे हार्ड वर्किंग किए जाते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है, ठीक ना। और जो हमारे कोल्ड वर्किंग का जो भी प्रोसेस होते हैं, किसी मेटल का जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे करते हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग में हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, और कोल्ड वर्किंग में हम क्या करते हैं, तो नीचे करते हैं, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन यही है कि हार्ड कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। उस मटेरियल के, चाहे उस मेटल के जो भी आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा उसके नीचे करेंगे। अब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए किसी भी मेटल की, जैसे मान लो कि आपका लोहा है, ठीक है, लोहा है, लोहा का अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बात करेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो होता है, उस टेम्परेचर के थोड़ा सा भी आगे करेंगे, चाहे वहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर होता है उस मेटल के, ये चाहे उस मटेरियल का, जहाँ पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना, प्लास्टिक अवस्था में आने की स्टार्टिंग कर देता है। तो उसे हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो कोल्ड वर्किंग वहाँ पे किया जाता है कि अगर कोई भी मटेरियल को, चाहे मेटल को, बिना पिघले हुए उस पर क्या करते हैं, तो हम प्रोसेस करते हैं, चाहे ऑपरेशन करते हैं, ठीक ना। चलिए इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स। हार्ड वर्किंग का एडवांटेज क्या है बताना है आपको। तो सबसे पहले पोरोसिटी आ जाती है, सही बात है। ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइंड हो जाते हैं, ये भी सही बात है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।